जय श्री माँ। आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी अपनी अपनी इष्ट की आराधना करते हैं। कभी सोचा है हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके प्रति सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी सोच है। जब हम उस परम शक्ति या ऊर्जा का ध्यान करते हैं तो निश्चय ही उसका स्पष्ट प्रभाव हमारे आभा मंडल पर दिखाई पड़ता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसा कि आप किस विचार या आप किस इमोशन या थॉट से प्रभावित हैं या किस इमोशंस के साथ बैठे हैं, आपका ऑरा वही रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको ही हम ऑरा बोलते हैं या हिंदी में उसको हम आभा मंडल बोलते हैं। जिस तरह इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार आभा मंडल में भी अलग अलग रंग होते हैं और हर रंग कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करता है। हमारा ऑरा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। हम जिस सिचुएशन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑरा चेंज हो जाता है, अपना लेवल चेंज कर लेता है। जब हम अपने इष्ट या अपने भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमारे ऑरा में परिवर्तन आता है और हमारे थॉट और हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं। हमारा ऑरा बेसिकली एक तरह का मैग्नेट है। अगर हम उसको पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिविटी हमेशा अट्रैक्ट करेंगे और अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। ऑरा को हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए, जैसा कि हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, नहाते हैं, कपड़ों को धोते हैं, स्वच्छता रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑरा का भी हमें इसी तरह ध्यान रखना चाहिए। ऑरा को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना चाहिए। और जब हम ऐसा नहीं करते, नोइंगली या अननोइंगली, हम कई बार जैसे मंदिर में जाते हैं या आप जिस धर्म को मानते हो, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ जाते हैं। अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो आप अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, तो गुरु के द्वारा भी आपके आभा मंडल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अपने ऑरा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑरा खंडित है, अगर आपका ऑरा डैमेज्ड है, तो आप हमेशा परेशानी में रहेंगे और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो ईज़िली आपको अप्रोच कर लेती हैं। तो अपने ऑरा को खंडित ना होने दें। अगर आपको, और ये हमको रियलाइज़ हो जाता है कि हमारा ऑरा का लेवल क्या है, क्योंकि आप जिस इमोशन के में आप सरवाइव करते हो, उसी इमोशन के से ही आपका ऑरा क्रिएट होता है। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस और इमोशन, इन दोनों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब आप अच्छे इमोशंस के साथ रहेंगे या एक अच्छे थॉट को कैरी करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके ऑरा में इम्पैक्ट उसका पड़ता है। और अगर आप फियर में हैं, गिल्ट में हैं या नेगेटिविटी के साथ हैं, या इस तरह का कुछ थॉट या इस तरह का कुछ इमेज आपने क्रिएट कर रखी है, तो डेफिनेटली आपका ऑरा भी वैसा ही रहेगा। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे और फिर आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे जो बेसिक रूट कॉज है वो यही है कि आप अपने ऑरा को ध्यान रखिए, ऑरा को रेगुलर बेसिस पे क्लींस कीजिए। क्लींस करने की भी बेसिक टेक्निक्स होती हैं, उसको प्रॉपरली जान करके फिर आप उसको फॉलो कीजिए। जय श्री राम।